हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे रिलेटेड जो सेकंड टॉपिक है उसमें फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसको डिस्कस किया था। अब आज उससे रिलेटेड जो ये सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उसे सॉल्व करेंगे आज। तो जो ये एक्सरसाइज है 1.2, उसमें जो क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं जो हमने पढ़ा था, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन एंड 1-1 ऑन-टू फंक्शन, ठीक है, या मैनी वन फंक्शन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनमें। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में, तो उन्हें आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1-1 एंड ऑन टू। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या प्रूफ करना है, सो दैट मतलब प्रूफ करना है आपको। ठीक है, सो दैट द फंक्शन, जो ये गिवन फंक्शन है f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाई, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, द्वारा जो परिभाषित फलन है, डिफाइंड जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, इस तरीके से एक फंक्शन है, और फंक्शन किस सेट का किस सेट के साथ है, आर स्टार टू आर स्टार, मतलब जो रिलेशन है वो आर स्टार से आर स्टार में है फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, इसे 1-1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। ठीक है, हमें इसे 1-1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। यहाँ पे कंडीशन दी गई है, जो ये आर स्टार है ये किस तरीके का सेट है, किस टाइप का सेट है। तो यहाँ पे कहा गया है वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो के अलावा जितने भी रियल नंबर होते हैं वो उस सेट को हमें यहाँ पे किस तरीके से डिनोट किया है, आर स्टार करके। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, r माइनस 0 करके। ठीक है, तो ये नॉन जीरो रियल नंबर हो जाएंगे। तो रियल नंबर के अंडर में सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अंडर रूट वगैरह जो भी है, फ्रैक्शन वगैरह, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज, वो सब किस में आते हैं, रियल नंबर में। लेकिन यहाँ पे आर स्टार एक अलग सा सेट बनाया गया है, जिसे कहा गया है कि ये कैसा सेट है, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का एक कलेक्शन या सेट है। ठीक है, तो इसमें जीरो एलिमेंट काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन कही है क्वेश्चन में, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या कहा है कि अगर हम जो डोमेन है आर स्टार, अगर उसको चेंज करके नेचुरल नंबर का सेट बना दें, अगर हम यहाँ पे आर स्टार को चेंज करके क्या कर दें, नेचुरल नंबर में चेंज कर दें और कोडोमेन को सेम रखें, तो क्या तब भी ये रिजल्ट सेम होगा, क्या ये तब भी सेम होगा, तो ये चेक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी भी है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को, हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट जो फर्स्ट है, इसे प्रूफ करेंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये 1-1 है और ऑन टू है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सेकेंड हम तब पार्ट 2 उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, यहाँ पे पार्ट 1 को प्रूफ करना। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, तो सबसे पहले 1-1, ठीक है, दो पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इस साइड हम 1-1 प्रूफ करेंगे और इस साइड ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो जो गिवन फंक्शन है f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार, ठीक है, और गिवन जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, अब 1-1 में क्या करते हो आप, 1-1 प्रूफ करने के लिए आप क्या करते हो, डोमेन में से आप क्या करते हो, दो एलिमेंट लेते हो। तो हम दो एलिमेंट x1 x2 लेते हैं, लेट x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू r स्टार। अब मेंशन जरूर करना है यहाँ पे, ये r स्टार कौन सा वाला है, डोमेन वाला है। ठीक है, डोमेन का। ठीक है, तो 1-1 के लिए क्या कंडीशन है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, तो देन उसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे x1 fx1 इक्वल टू fx2 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। fx इक्वल टू है 1/x, देन fx1 इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/x1। fx2 इक्वल टू है fx इक्वल टू है 1/x, देन fx2 इक्वल टू 1/x2। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x1 इज इक्वल टू x2। तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्लियरली द फंक्शन इज 1 1। हेंस फंक्शन f इज 1 1। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 1 1 तो हमने प्रूफ कर दिया है। अब इसके बाद है सेकंड, फॉर 1 1। ठीक है, 1 1 के लिए ये चेक किया, तो 1 1 प्रूफ कर दिया। अब इसी का जो इस फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड है, ठीक है, वो हमें ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू के लिए आप कोई एक एलिमेंट ले सकते हो, है ना, या fx इक्वल टू y करके भी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट, अब यहाँ पे जो फंक्शन है गिवन r स्टार टू r स्टार, तो ऑन टू में क्या करते हो आप, कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट लेके चेक करते हैं। लेट नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, ये तो कुछ भी ले सकते हो आप, 2 ले सकते हैं। लेट 2 इज बिलोंग्स टू r स्टार कौन सा वाला है, ये जो 2 है ये कोडोमेन से लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिखना जरूरी है, को डोमेन का r स्टार है। ठीक, लेट, या आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट y इज इक्वल टू 2 इज बिलोंग्स टू r स्टार कोडोमेन देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x, y की वैल्यू 2 ली ना हमने, तो इस 2 के लिए x में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। x का मीनिंग है यहाँ पे r स्टार। ठीक है, इसके एलिमेंट को हम x कहते हैं, स्मॉल x, इसके एलिमेंट को हम स्मॉल y कहते हैं। ठीक है, तो इस 2 के लिए यहाँ पे जो 2 होगा उसके लिए यहाँ पे एक ऐसा x होना चाहिए जिसकी वहां इमेज बने। ठीक है, वहां पे इमेज होनी चाहिए उसकी। तो अगर यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है अगर कि इसकी इमेज वहां है कोडोमेन में, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, ऑन टू फंक्शन। तो वो सारे एलिमेंट पे बनेगी। ठीक है, सारे एलिमेंट पे क्या होगी, यहाँ के एलिमेंट्स की इमेजेस होंगी। ठीक है, तो लेट y इज इक्वल टू 2 इज बिलोंग्स टू r स्टार, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू r स्टार, और ये कौन सा वाला r स्टार है, डोमेन वाला। ठीक है, डोमेन में भी एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी इमेज उस 2 पे बन रही हो। ठीक है, कोडोमेन में बन रही हो, सच दैट fx इज इक्वल टू y, और fx कितना है क्वेश्चन में, 1/x। 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या पुट की है यहाँ पे 2। यहाँ पे जो वैल्यू x की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1/2 क्या है, एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इज बिलोंग्स टू r स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जितने भी एलिमेंट यहाँ कोडोमेन में लेंगे, जितने भी रियल नंबर नॉन जीरो, ठीक है, जीरो के अलावा, उनकी क्या होगी, वो हर एलिमेंट की वो हर एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट के क्या होंगे, इमेज होंगे। ठीक है, तो बस इसके बाद हम कह सकते हैं hence f is onto फंक्शन। ठीक है, या सिर्फ ऐसा लिख सकते हो कि f is onto। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला पार्ट इसका प्रूफ हो गया है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने किसी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप, देन हम उसके बाद पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पार्ट 2 है इसमें
ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने वन वन एंड ऑन टू फंक्शन प्रूफ कर दिया इसे। पार्ट 2 में कहा गया है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर n विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अब पार्ट 2 में पार्ट सेकंड है जो, इसमें भी वही करना है, वन वन और ऑन टू प्रूफ करना है। ठीक है, क्या मतलब रिजल्ट है जो वो सेम रहेगा। ठीक है, तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब रिप्लेस कर रहे हैं हम डोमेन को, तो डोमेन तो फंक्शन तो सेम रहेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ इसको एक और नाम देते हैं फंक्शन को, g फ्रॉम n टू r स्टार। ठीक है, यहाँ पे डोमेन अलग हो गया है ना, डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन r स्टार है। ठीक है, इस तरीके से, और gx इक्वल टू है 1/x। हमने फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि ये ताकि एक जैसा ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 के लिए फॉर 1 1, तो 1 1 के लिए सेम होगा, है ना। यहाँ नेचुरल नंबर से हम 1 2 3 4 5 कुछ भी लेते हैं अगर। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे लेट x1 करके ही लेते हैं। x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। तो fx1 की वैल्यू है 1/x1 एंड 1/x2। तो therefore हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पे सीधे लिखोगे आप hence f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, f कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन। ठीक है, सेकेंड हमें ऑन टू प्रूफ करना है। फॉर ऑन टू के लिए चेक करेंगे कि क्या ये फलन आच्छादक फलन है। ठीक है, एक ही फलन तो है, 1 1 फंक्शन तो है, क्या एक ही फलन होगा, आच्छादक फलन होगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो ऑन टू के लिए सेम करना है। हम यहाँ से एक एलिमेंट 2 ले लेते हैं, है ना, जैसा हमने पहले वाले में किया। तो लेट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम ही एलिमेंट ले रहे हैं हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक जैसा लगे क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू 2 इज बिलोंग्स टू r स्टार। ठीक है, कोडोमेन है, देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी वहां 2 पे इमेज बने। तो चेक करेंगे कि यहाँ नेचुरल नंबर के सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी राइट हैंड साइड में जो हमारा ये फंक्शन है, जो ये सेट है, कौन सा वाला सेट है? ये नॉन जीरो रियल नंबर का सेट। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी वहां 2 पे इमेज है? 2 लिया ना हमने यहाँ पे चेक करने के लिए। तो एलिमेंट x इज बिलोंग्स टू n सच दैट fx इक्वल टू y। ठीक है, अब इस तरीके से चेक कर सकते हो। fx की वैल्यू है 1/x, ये वैल्यू हमने 2 ली है, तो x इक्वल टू जाएगा 1/2। अब यहाँ पे जो वैल्यू है 1/2 वो x यहाँ से है ना, तो मीन्स कि जो ये 1/2 है ये नेचुरल नंबर में है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ 1/2 आ जाए। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो यहाँ पे कह सकता है डज नॉट बिलोंग्स टू n। और ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड में जो कोडोमेन होता है उसमें सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, यहाँ के डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 ऐसा एलिमेंट है इस सेट का जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है ना। डोमेन का कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं है कि जिसकी इमेज 2 पे बन रही हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू n, hence f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट में कह सकते हैं कि रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। ठीक है, therefore the result is not
ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है कि जो ये गिवन जो क्वेश्चन है या फंक्शन है वो क्या है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है। ठीक है, चेक करना है यहाँ पे। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है एफ फ्रॉम, ठीक है, गिवन फंक्शन है एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 1 1 के लिए चेक करेंगे और ठीक है फिर ऑन टू के लिए। तो 1 1 के लिए लेट x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू n। कौन सा वाला n है, डोमेन वाला n है, डोमेन का n है, नेचुरल नंबर का सेट है। देन 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, fx1 इक्वल टू fx2 और उससे क्या मिलना चाहिए, x1 इक्वल टू x2। तो fx1 इक्वल टू fx2, x1 की वैल्यू हो जाएगी fx1 की x1 स्क्वायर एंड fx2 की वैल्यू x2 स्क्वायर। x1 इज इक्वल टू स्क्वायर से वहां पे राइट हैंड साइड में रूट प्लस माइनस अंडर रूट x2 स्क्वायर, देन इसकी वैल्यू आ रही है प्लस माइनस x प्लस माइनस x2। ठीक है, बट यहां पे x1 इक्वल टू माइनस x2 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर माइनस में नहीं हो सकता है ना, कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए हम यहां पे कह सकते हैं बट माइनस x2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। देन हम इसलिए हम कह सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो या आप इसको मैपिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, ये भी एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से एलिमेंट लेते हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है, तो f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर 1, 2 की वैल्यू f2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 3 की वैल्यू 9 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देख रहे होंगे कि जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की क्या है, डिस्टिंक्ट इमेजेस है ना, अलग अलग इमेजेस हैं। तो ऐसा किस फंक्शन में होता है, 1 1 फंक्शन में होता है। ठीक है, इस जिस फंक्शन में क्या होते हैं, डोमेन के हर एलिमेंट की क्या होती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस होती हैं कोडोमेन में। तो उस फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप और इस तरीके से भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे हेंस f इज 1 1। ठीक है, फिर है ऑन टू। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। फॉर ऑन टू के लिए आप कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट लेके देख सकते हैं। तो हम नेचुरल नंबर में से let y is equal to 2 is belongs to n कोडोमेन। ठीक है, let y is equal to 2 is belongs to n। इस नेचुरल नंबर में से 2 एक ऐसा एलिमेंट है ना, वो हम यहाँ पे मतलब ये है जैसे डोमेन और कोडोमेन, तो यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर आएंगे, इसमें भी सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी होते हैं, तो उनमें से हमने क्या किया, एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि क्या वो एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट का क्या है, प्रतिबिंब है या इमेज है। ठीक है, तो y इक्वल टू 2 इज बिलोंग्स टू n, देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x
इन n या x इज बिलोंग्स टू n कह सकते हो, ठीक है। y इक्वल टू 2 के लिए एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए इस n में जिसके लिए क्या हो, सच दैट fx इज इक्वल टू y। fx कितना है, fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर एंड y हमने लिया है 2, देन x इक्वल हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस रूट 2। तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2, और ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो राइट हैंड साइड में कोडोमेन में अगर 2 है तो यहाँ लेफ्ट में डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसकी उस पर इमेज बन रही हो, है ना, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है ना, स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 24, सिर्फ इन एलिमेंट्स पे इमेजेस बनेंगी। बाकी एलिमेंट क्या होंगे, वो छोड़ रहे हैं, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से। तो वो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब उनपे किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, और इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, तो ये फंक्शन हो गया ऑन टू, और इस तरीके से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियरली कि जो प्लस माइनस रूट 2 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू n है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं f इज नॉट 1 1, ठीक है। f क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो बस इस तरीके से चेक करना है आपने, ठीक है। अब है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है f फ्रॉम z टू z। z मीन्स है इंटीजर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सेकेंड पार्ट में कैसे करोगे आप, f फ्रॉम z टू z, ठीक है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन वही है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन चेंज होगी, ठीक है। वन वन के लिए चेक करेंगे, वन वन। तो यहाँ पे वन वन के लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो या कुछ एलिमेंट लेके कर सकते हो। लेट 1 एंड -1 करके कर सकते हो, ठीक है। इज बिलोंग्स टू z डोमेन। जहां पे भी इंटीजर्स आएंगे, अगर स्क्वायर में है फंक्शन और डोमेन और कोडोमेन क्या है, इंटीजर है या रियल नंबर है, ठीक है, तो वहां पे एलिमेंट लेके करोगे आप, ठीक है। एलिमेंट से हम और अच्छे से इसे समझ सकते हैं किस तरीके से ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे f-1 इक्वल टू कितना होगा, f-1, यहाँ पे -1 पुट कीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, f1 पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। सिंस f-1 इक्वल टू f1 जिसकी वैल्यू है 1, बट -1 डज नॉट इक्वल टू 1। -1 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कह सकते हो आप hence f is not 1 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू के लिए चेक करेंगे, इसको आप मैपिंग के थ्रू भी, फंक्शन का मतलब है मैपिंग, मैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। फंक्शन को आप क्या कहते हो, मैपिंग भी कह सकते हो। तो इसको हम चलो एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं मैपिंग के थ्रू। यहाँ पे हम -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं हम, ठीक है। -2 -3 -4
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से। -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1। अब ये बताइए 1 1 फंक्शन है या नहीं है? यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज एक सिंगल एलिमेंट पे बन रही है, ठीक है। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस तरीके के कौन से फंक्शन में होता है ऐसा, मैनी वन फंक्शन में, ठीक है। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि डोमेन के अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या है, उनकी अगर एक एलिमेंट पे इमेज बन रही हो, दो एलिमेंट की इमेज एक पे बन रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे, तो ऑन टू भी नहीं होगा, चलो इसी के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी हम थियोरेटिकली तब बाद में करते हैं। यहाँ पे हम एक एलिमेंट -3 लेते हैं, अगर -3, यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट्स लेंगे उनकी इमेज तो हमेशा पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि स्क्वायर है ना। और स्क्वायर में तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पे -3 जो एलिमेंट है, ठीक है, कोडोमेन में जो ये नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो यहाँ डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है फंक्शन, और स्क्वायर में ऑलवेज वैल्यू कैसे मिलती है, हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट छूट रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, बाकी मैपिंग के थ्रू हम और इजीली समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो थ्योरेटिकली आप इस तरीके से लिख सकते हो, फॉर ऑन टू के लिए लेट y इज इक्वल टू, और हाँ एक चीज और है, इस तरीके के क्वेश्चनों में जहां पे इंटीजर हो और स्क्वायर में हो फंक्शन, वहां पे नेगेटिव वैल्यू से चेक करना है। तो यहाँ पे -3 से ही चेक करते हैं, जो हमने मैपिंग में देखा था। y इक्वल टू -3 इज बिलोंग्स टू z, ये क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। और ये z कौन सा वाला है, कोडोमेन वाला। कोडोमेन में चेक करते हैं, यहाँ पे कोडोमेन देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट x इन z, और किसमें, डोमेन में। डोमेन में ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एक ऐसा x होना चाहिए जिसकी इमेज -3 पे बने, ठीक है। तो अभी डायग्राम से तो हमने देख दिया था कि नेगेटिव जो वैल्यूज हैं कोडोमेन में, वहां पे किसी की भी इमेज नहीं बन रही है। तो अब इसको थ्योरेटिकली समझेंगे, सच दैट fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू कितना, y। fx की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की वैल्यू कितनी ली हमने, -3, और x इक्वल टू आ गया √-3, जो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर किन्हें कहते हैं हम, इनको आइटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास 11th क्लास में जो चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा से डिनोट किया जाता है इसे, जो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, z है, ठीक है। या ये ना तो रियल नंबर है और ना ही इंटीजर है। तो यहाँ पे आप देख होंगे कि x डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब x में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसकी इमेज -3 पे बने। तो यहाँ पे कह सकते हो आप, hence f is not on to, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो बाकी इसके जो पार्ट हैं ये आप खुद सॉल्व कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। एक टॉपिक है हमारा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसे जान लेते हैं पहले। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है उसे जानेंगे सबसे पहले कि किससे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हो, ठीक है।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, ठीक है। और जो फंक्शन है उसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है fx इज इक्वल टू ब्रैकेट x, ठीक है। यहां पे जो ब्रैकेट x है, वेयर ब्रैकेट x डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट x है ये क्या डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो क्या हो, लेस देन और इक्वल टू x के हो, ठीक है। जो x के लेस देन हो और क्या हो, इक्वल टू भी हो सकता है x के, ठीक है। अब इसको मैं आपको नंबर लाइन से समझाता हूँ, ठीक है। नंबर लाइन के बेस पे समझाता हूँ कि किस तरीके से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ठीक है, से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करोगे। तो नंबर लाइन पे सपोज चलो -3 से स्टार्ट करते हैं, -3 -2, ठीक है। वैसे ही इनफाइनाइट तक होती है, -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। आगे की तरफ इनफाइनाइट, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है इनफाइनाइट होती है, इस साइड भी इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे हम सपोज मैं यहाँ पे 2 और 1 एंड 2 के बीच लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रियल नंबर है तो इसको हम डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। रियल नंबर मतलब यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी ले सकते हो आप, फ्रैक्शन भी ले सकते हो या रूट वाली वैल्यूज भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में मैं 2 नंबर ले रहा हूँ। यहाँ पे एक नंबर ले लिया हमने 1.3, यहाँ पे एक नंबर ले लिया 1.8, ठीक है। इस तरीके से अब f1.3 इज इक्वल टू 1.3 ब्रैकेट 1.3, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि 1.3 के नजदीक नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। नियरेस्ट होना चाहिए वो 3 चीजें हैं। एक तो होना चाहिए ग्रेटेस्ट, ठीक है। फिर होना चाहिए नियरेस्ट, नियरेस्ट नहीं, लेस देन, ठीक है। लेस देन, एक तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लेस देन, मतलब इस वैल्यू से छोटा, ठीक है। लेस देन द नंबर, जो गिवन नंबर है उससे छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए वो, ठीक है। तो 1.3 के नियरेस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है, और लेस देन कौन सा इंटीजर है। आप जब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो तो वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है ना। जैसे -3 है, -3 से बड़ा इंटीजर क्या है, -2 है, ठीक है। -2 से बड़ा इंटीजर है -1, -1 से बड़ा इंटीजर है 0, 0 से बड़ा इंटीजर है 1। अब -1.3 है सपोज, तो -1.3 से नियरेस्ट और लेस देन कौन सा इंटीजर है, जो, और ग्रेटेस्ट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ग्रेटेस्ट आप राइट हैंड साइड की तरफ जाके उसके उससे लेस देन और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है ना। 1.3 है जो उसके नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट, नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट और लेस देन कौन सा इंटीजर है, 1 है, ठीक है। 1.3 के आगे होगा आपको समझ में कि 1.3 से लेस देन, ठीक है, और ग्रेटेस्ट। लेस देन और ग्रेटेस्ट दो चीजें देखनी है आपने। लेस देन और ग्रेटेस्ट कौन सा इंटीजर है, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट राइट हैंड साइड में उसके 1 है, ठीक है, और लेस देन उससे कौन सा इंटीजर है, 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ऐसे ही हम f1.3 न लेके 1.8 लेते हैं, ब्रैकेट 1.8 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1.8 के 8 से लेस देन और ग्रेटेस्ट कौन सा इंटीजर है, 1, ठीक है। 1.8 के नियरेस्ट तो वैसे 2 है, लेकिन हमें लेस देन वाला लेना है, ठीक है। कौन सा इंटीजर लेना है, लेस देन वाला। 1.8 से लेस देन ऐसा कौन सा इंटीजर है, तो राइट हैंड साइड से ग्रेटेस्ट है,
तो नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट। नियरेस्ट नहीं कहेंगे आप, लेस देन, ठीक है। 1.8 से जो छोटा वाला इंटीजर है और राइट हैंड साइड से वो ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, तो वो 1 है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम दिया गया है। f0.8, f0.8 की वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट 0.8, ठीक है। अब चलो 0.6 ले लेते हैं, ठीक है। 0.6 होगा लगभग यहाँ पे, अप्रोक्सीमेट लगभग यहाँ पे हो गई। तो 0.6 है जो, उससे लेस देन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 0। 0.6 से लेस देन क्या है, 0.6 से लेस देन क्या है, 0 है। और 0 राइट हैंड साइड से देखने पे 0 क्या है, ग्रेटेस्ट है, मतलब उसके नियरेस्ट का क्या है, ग्रेटेस्ट 0 है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कौन सा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम इसे। उससे लेस देन वैल्यू देखनी है और राइट हैंड साइड से ग्रेटेस्ट देखना है, ठीक है। वो लेस देन भी होना चाहिए उससे और ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, तो ऐसा वाला इंटीजर देखना है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इसे समझने के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम R to R given by fx is equal to ब्रैकेट x, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। ये ना तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट f from R to R given by fx equal to bracket x is neither 1 nor onto function where bracket x is denotes greatest इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ठीक है बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप किसे कहोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हमें इसे प्रूफ करना है कि ये ना तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के लिए चेक करेंगे। लेट वही जो हमने एलिमेंट लिए हैं उन्हीं के बेस पे करते हैं। 1.2 इज 2 एंड सेकेंड लेते हैं 1.8 लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। डोमेन में हमने 2 एलिमेंट लिए हैं।
अब रियल नंबर में से ही लिए हैं ये, ठीक है, रियल नंबर है ये। तो f1.2 इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हो आप, फॉर इफ f इज 1 देन f1.2 इज इक्वल टू f1.8, या अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। f1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्रैकेट 1.2, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। 1.2 के से लेस देन और राइट हैंड साइड से ग्रेटेस्ट कौन सा इंटीजर है, 1 है, जो 1.2 से क्या है, लेस देन भी है और राइट हैंड साइड से ग्रेटेस्ट भी है, ठीक है, उसके नजदीक वाला। और f1.8 इक्वल टू 1.8 इक्वल टू 1, यहां पे आप देख रहे होंगे कि f1.2 की वैल्यू भी 1 है, f1.8 की वैल्यू भी 1 है ना। 1.8 से लेस देन और राइट हैंड साइड की तरफ ग्रेटेस्ट कौन सा इंटीजर है, 1 है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंस f1.2 इज इक्वल टू f1.8 इज इक्वल टू 1, बट 1.2 does not equal to 1.8। fx1 इज इक्वल टू fx2 है, सेम है ना, लेकिन x1 x2 इक्वल नहीं है, x1 does not equal to x2, hence f is not 1, ठीक है। तो अब सेकेंड पार्ट इसका ऑन टू के लिए चेक करेंगे। ऑन टू के लिए हम ऐसा करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले सकते हो आप रियल नंबर में से, नेगेटिव भी ले सकते हो, है ना, या डेसिमल वैल्यू ले सकते हो आप, 2.7 ले लो, है ना। लेट y इज इक्वल टू 2.7 इज बिलोंग्स टू R, कोडोमेन, ठीक है। जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर का ही एक सेट है, तो कोडोमेन में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो हमने उनमें से एक एलिमेंट को चूज करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 2.7 एक ऐसा एलिमेंट लिया है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या 2.7 पे इस डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज बन रही है, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू 2.7 इज बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट्स an element x in real number domain such that fx equal to y। fx की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट x इज इक्वल टू, और y की वैल्यू है 2.7। बट अभी हमने कहा था कि ब्रैकेट x है जो, उसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, है ना। यही तो कहा हमने कि जो ब्रैकेट x है वो क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये ब्रैकेट x क्या डिनोट करेगा, ऐसा इंटीजर डिनोट करेगा जो क्या हो, x से लेस देन वैल्यू हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर हो। बट 2.7 इंटीजर नहीं है ना, 2.7 क्या है, इंटीजर नहीं है ना। तो इसका मीनिंग है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, बट ब्रैकेट x डज नॉट इक्वल 2.7, 2.7 हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पे लिख दो क्या आप, हेंस यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी राइट हैंड साइड में वो इंटीजर पे बनेगी, सिर्फ इमेजेस, ठीक है, ऐसे डेसिमल वैल्यूज पे नहीं बनेगी। हाँ, ये रियल नंबर तो है 2.7, रियल नंबर तो बहुत सारे होंगे उसमें, जो कोडोमेन का सेट होगा, कोडोमेन होगा, उसमें बहुत सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन सिर्फ इमेजेस किन पे बनेगी, इंटीजर्स पे, ठीक है, अलग अलग इंटीजर्स पे। तो यहाँ पे कह सकते हो आप, हेंस f इज नॉट ऑन।
बस, तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया। लास्ट में देख सकते हो आप, therefore f is neither 1 1 nor on 2। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है।